हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, उसमें आप अपने डाउट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक स्पीसीज़ की बात की जा रही है। फ्रॉग स्पीसीज़ पाई गई हैं स्पेशली वेस्टर्न घाट में, जिस स्पीसीज़ का नाम है मिनेर्वा पेंटाली। पहले हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट जो है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। टोटल वेस्टर्न घाट में 6 स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी? गुजरात हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जिसमें गुजरात आ जाएगा, ठीक है। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये 6 ऐसी स्टेट्स है जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु वेस्टर्न घाट का पार्ट भी है और ईस्टर्न घाट का पार्ट भी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 6 टोटल ऐसी स्टेट्स है जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं और जो 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो ईस्टर्न घाट का पार्ट हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? आइए हम लोग अब आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यू स्पीसीज जो फ्रॉग की पाई गई है उसका नाम है मिनेर्वा पेंटाली। मिनेर्वा पेंटाली जो नाम रखा गया है फॉर्मर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और जो प्लांट जेनेटिस्ट हैं दीपक पेंटाल, उनके नाम से इनका इस फ्रॉग की जो स्पीसीज पाई गई है उसका नाम रखा गया है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है भाई? ये इसका खानदान भी है, कौन से खानदान से ये बिलोंग करता है ये फ्रॉग जो है? ये है डेक्रोग्लोसिडाई, ठीक है। डेक्रोग्लोसिडाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये जो फैमिली है इसमें 202 स्पीसीज पाई जाती है जो सेमी एक्वेटिक फ्रॉग है, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है स्पेशली जो अफ्रीका और एशिया एंड पापुआ न्यू गिनिया जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। ये डिस्कवर कहाँ पे किया गया है? वेस्टर्न घाट का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि काफ़ी फ्रजाइल एरिया रहता है, काफ़ी वीक एरिया रहता है। डेवलपमेंट कर पाना वहाँ पे काफ़ी टफ हो जाता है बिकॉज काफ़ी वीक एरिया वो पाया जाता है। कई बार माइनिंग के लिए भी वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मनाही रहती है, ठीक है। ये जो न्यू स्पीसीज पाई गई है ये एंडेमिक है सदर्न वेस्टर्न घाट में और ये काफ़ी स्मॉलेस्ट ये स्पीसीज है, ठीक है, जिसका नाम है मिनेर्वा फ्रॉग। ओके, याद रखिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक सब ट्राइब्स की बात हो रही है जिसका नाम है हलम सब ट्राइब्स। हलम सब ट्राइब्स जो है अभी यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिला इनकी जो हलम सब ट्राइब्स और ब्रू रिफ्यूजीज के साथ, कहाँ पे? नॉर्थ त्रिपुरा में, ठीक है। तो ब्रूज जो हैं, ब्रूज जो कम्युनिटी है स्पेशली जो ब्रूज ट्राइब्स हैं ये त्रिपुरा में आए थे कब? 1997 में। पहले तो हम हलम सब ट्राइब्स की बात कर लेते हैं। ये एथनिक ग्रुप है। हलम कम्युनिटी जो है इनको स्पेशली कैटेगराइज किया गया है त्रिपुरा में, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में इसको रखा गया है और ये बिलोंग जो करती हैं कुकी चीन ट्राइब से करती हैं। इन कहाँ पे? तिब्बतो बर्मीज एथनिक ग्रुप से, ठीक है। लैंग्वेज जो है इनकी सिमिलर है यानी कि सेम एक तरीके से देखने को मिलती है। जो तिब्बतो बर्मन फैमिली जो बोलती है लैंग्वेज वैसी सिमिलर इनकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इनको मिला कुकी भी बोला जाता है। 2011 के सेंसस से देखें तो स्टेट में इनकी जो संख्या है यानी कि इनकी पॉपुलेशन जो पाई जाती है 57,210 पाई जाती है। अभी तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ही चीज़ें चल रही हैं। जब 2021 का सेंसस आएगा तब न्यू जो चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो हलम जो है ये जो ये रहते कहाँ पे है? टोंग घर स्पेशली जैसे किससे बने होते हैं? बैम्बू से बने होते हैं, चैन ग्रास से बने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बैम्बू और चैन ग्रास से ये बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पिक्चर है इनकी जो हलम सब ट्राइब्स हैं और ये जैसे ये घर में रहते हैं वैसा स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो ये लैंड कल्टीवेशन इनके द्वारा किया जाता है। जो प्लेन एरिया है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है इनके द्वारा झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या रहता है? एक पर्टिकुलरली लैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने खेती की, खेती करने के बाद फसल काटी, सब कुछ किया, फिर जो चीज़ें हैं उसको जला देते हैं, ठीक है, उस जगह को छोड़ देते हैं, वो रहता है झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब ब्रू रिफ्यूजी की हम बात कर लेते हैं। ब्रू को रिंग भी बोला जाता है। ये कम्युनिटी जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की,
ठीक है। मोस्टली जो ये पाई जाती है त्रिपुरा में पाई जाती है, मिज़ोरम में पाई जाती है और असम में पाई जाती है। मोस्टली इनकी जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आखिर होते क्या हैं? पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हम पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें भी शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि बिल्कुल लिटरेसी इनमें इलिटरेसी देखने को मिलती है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है? हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ख़राब देखने को मिलती हैं। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में उनको रखा जाता है। इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 8.6% जो है टोटल पॉपुलेशन पाई जाती है। 1973 में एक कमीशन सेटअप किया गया, याद रखिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कमीशन है। 1973 में ऐसा याद रखिएगा केशवानंद भारती केस भी आया और 1973 में देवधर कमीशन भी क्रिएट किया गया। तो देवधर कमीशन के द्वारा क्रिएट किया गया पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो सेपरेट कैटेगरी में इनको रखा गया। फिर डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा जैसे ट्राइबल ग्रुप्स में, ठीक है, सॉरी, जो डेवलपमेंट होता है ट्राइबल ग्रुप्स में उसमें बिल्कुल उससे भी कम जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है उनको इस कैटेगरी में रखा गया। 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको रीनेम किया गया। क्या यानी कि पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, फिर इसको 2006 में रीनेम किया गया एज अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। याद रखिएगा देवधर कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, बेसिक करेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, मोस्टली होमोजीनियस, कम पॉपुलेशन होती है इनकी, फिजिकल आइसोलेटेड, एब्सेंस रहता है रिटर्न लैंग्वेज का, रिलेटिव जैसे सिंपल टेक्नोलॉजी का कुछ इनको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो स्लोअर रेट होता है चेंज, जैसे आता है ना सोसाइटी में या आसपास के एरिया में, वो काफ़ी स्लो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। बट ये कमीशन जो है ये याद रखिएगा कौन से ईयर में आई। पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था बट 2006 में क्या कर दिया गया, इसका रीनेम कर दिया गया, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। कमीशन प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मिज़ोरम में क्या हुआ, मिज़ोरम में इनको स्पेशली टारगेट किया जाता है इन ग्रुप्स को। तो इनको इनका यानी कि मिज़ोरम में इसका मिज़ोरम स्टेट का पार्ट नहीं माना जाता। जून 2018 में कम्युनिटी लीडर जो है ब्रू केव, ठीक है, वहाँ पे कैंप सेटअप किए गए, ठीक है, एग्रीमेंट किया गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जो रिपैट्रिएशन जो मिज़ोरम में यानी कि मिज़ोरम में इनको क्या किया जाए, अलाउ किया जा सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। मोस्ट कैंप जो रेजिडेंट है उनके द्वारा ये एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। मिज़ोरम त्रिपुरा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मिज़ोरम से ये त्रिपुरा में सेटअप हुए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो मिज़ोरम की बात हो रही है, मिज़ोरम यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और त्रिपुरा यहाँ पे, मिज़ोरम से ये त्रिपुरा में गए, ओके। तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये जो सारी आपको स्टेट्स देखने को मिलती है, असम, मेघालय और यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार। क्लियर। नेक्स्ट है हेल्थ की बात हो रही है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी जो देखने को मिल रही है आज के टाइम में उसकी बात की जा रही है, ये पढ़ते हैं हम लोग। हंगर हॉटस्पॉट अभी रिपोर्ट निकल के आई रिसेंटली ही, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया जिसका नाम है हंगर हॉटस्पॉट, जो अगस्त टू नवंबर 2021 के लिए रिपोर्ट निकल के आई है। 2021 ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई मई 2021 में, और उसमें एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिली, ठीक है। तो फूड की जो खाने की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। 5 साल यानी कि 5 साल से ज़्यादा भी जो हायर चीज़ें देखने को मिल रही है। एटलीस्ट 155 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, वो फूड से यानी कि खाने से वंचित हैं आज के टाइम में, यानी कि 2020 में ये सारा 2020 का ये डाटा निकल के आया। स्पेशली इथोपिया, मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर में बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन बन गई। मेडागास्कर में
ऐसी सिचुएशन बन गई कि वहाँ पे सूखा पड़ गया, सूखे से लोग जो हैं वो खाना जो है उनको नहीं मिल पा रहा था। लोग जो हैं जो सड़क पे जो लगे होते हैं ना प्लांट्स वगैरह, उसको खा के गुज़ारा कर रहे थे। मिट्टी जो है, मिट्टी में वो पत्ते वगैरह मिला के उसको खा रहे थे। देखो कैसी चीज़ें, कैसी कंडीशन बन गई थी वहाँ पे, ठीक है? तो अगर खाना मिल रहा है आपको, उसकी मतलब कदर करनी है, ठीक है? ये नहीं कि फेंक देना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेडागास्कर में बहुत ही ज़्यादा दयनीय कंडीशन थी। मैप में देख लीजिएगा, ठीक है? ये है इंडिया और यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिली, ठीक है? मेडागास्कर जो इंडियन ओशियन में ये कंट्री जो है आइलैंड कंट्री पाई जाती है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साउथ सूडान, नॉर्थ नाइजीरिया, यमन और अमंग 23 कंट्रीज़ में फूड की जो इनसिक्योरिटी देखने को मिली, काफ़ी वर्स्ट कंडीशन थी अगस्त से थ्रू नवंबर 2021 तक रहने वाली आज आने वाले टाइम में। इथोपिया और मेडागास्कर में जो हाईएस्ट अलर्ट देखने को मिला हंगर हॉटस्पॉट का, ठीक है? तो सदर्न जो मेडागास्कर है, ठीक है? सदर्न मेडागास्कर में सूखे की सिचुएशन बढ़ गई। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ। 28,000 जो लोग थे उनके द्वारा फेमाइन का सामना करना पड़ा। एंड 2021 तक ये कंडीशन देखने को मिल सकती है आगे भी, ठीक है? फैक्टर क्या है फूड इनसिक्योरिटी के, कि फूड की ऐसे कमी देखने को मिल सकती है? फैक्टर्स ये हैं कि कारण क्या है कि वायलेंस कई बार देखने को मिलता है, ठीक है? कई बार अनदर कंट्रीज़ की वॉर्स देखने को मिलती है, ठीक है? पैंडेमिक जो है, पैंडेमिक का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है? अलग अलग कंट्रीज़ में। नेचुरल हज़ार्ड्स यानी कि जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है? तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। पुअर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस जो है ये भी एक तरह का कारण है। सजेशन क्या है कि जैसे शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म जो चीज़ें कैसे लेके चलनी है, पॉलिसी जो है वो कैसे प्रॉपर बनानी है और कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है कि कैसी सिचुएशन है, फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? स्ट्रेंथन जो रिसाइलेंस है यानी कि पॉलिसीज़ जो बनाई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी जो है और भी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओवर पॉपुलेशन है, अगर आप देख सकते हैं अगर एरिया छोटा है, ठीक है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो फूड है खाने की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, ठीक है? तो मार्जिनल लैंड एंड स्मॉल फार्म्स भी इसका कारण है। रिसोर्सेज की कमी, ठीक है? अनफेवरेबल कंडीशन जो है, लो प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है, ये इसका ये भी कारण है फूड इनसिक्योरिटी का। लोअर जो टेक्निकल और ये लोअर टेक्निकल जो चीज़ें देखने को मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया जैसे वॉर, माइग्रेशन, फूड इन हैबिट, फिर पुअर जो स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी कम है, लो इनकम है कंट्री में, ठीक है? तो ये भी एक फैक्टर्स है, ये पॉइंट्स है, ये आप लोग याद रख सकते हैं जहाँ पे फूड की कमी देखने को मिलती है कि कारण क्या है आखिर, ये कारण आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी बोला गया है कि गरीबी को हटाना, ठीक है? गरीबी हटेगी तो जो है भूखमरी भी कम होगी। गरीबी सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी देश में कि किसका, भूखमरी का, हंगर का, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट और सेकंड यही बात करता है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है 2030 तक का। तो 193 कंट्रीज़ के द्वारा इसको 2015 में अडॉप्ट किया गया। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 17 है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंडिया के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए, ठीक है? अलग अलग स्कीम्स निकल के आई, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये सारी जितनी भी स्कीम्स हैं, मिशंस हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो जाके प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च किया गया बताइए मेरे को? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च की गई? वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च की गई? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाती है, ठीक है? अगर हम पैंडेमिक की बात करें, कोविड-19 पैंडेमिक जो देखने को मिला, खाने की बहुत ज़्यादा जो कमी हो गई थी, ठीक है? हमारी कंट्री में ही नहीं,
ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिचुएशन देखने को मिली, उससे रिलेटेड जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जब इसका गठन किया गया 16 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। तो ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है जब इसको फाउंड किया गया, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 याद रखिएगा। 1945 ऐसा ईयर है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन आपको पता है, ठीक है। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता तो जाके सर्च करिए, बिकॉज मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द यूनाइटेड फूड एड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम इटली में। तो ये सिस्टर्स बॉडी आप बोल सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है 2020 का। तो ये लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की जान बचाती है या लोगों की लाइफ को चेंज या फूड डिलीवर करने का काम करती है, ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो वर्क करती है, ये काम करती है कम्युनिटीज़ के साथ मिलके काम करती है, ताकि जो न्यूट्रिशन और हेल्थ जो रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उसको क्या किया जा सके, एक पर्टिकुलर रीजन में इम्प्रूव किया जा सके। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए कि हंगर को ख़त्म करने के लिए। फाउंड इसको किया गया 1961 में, किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम इटली में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जीका वायरस की बात हो रही है। जीका वायरस हाल पहले भी मैंने डिस्कस किया है, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुणे में अभी एक जो है केस देखने को मिला रिलेटेड टू जीका वायरस। जीका वायरस जो है, यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा अभी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को वहाँ पे तैनात किया गया है महाराष्ट्र में, ताकि मॉनिटर किया जा सके जो जीका वायरस जो सिचुएशन देखने को मिली है, बिकॉज रिसेंटली ही जीका वायरस का केस रिपोर्ट किया गया है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ओके। जीका वायरस जो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, जीका वायरस जो है ये एक जो मच्छर जनित बीमारी है, जिस मच्छर का नाम है एंडीज मॉस्किटो। तो इससे क्या होता है, जीका वायरस फैलता है, ठीक है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर ये मच्छर इनको काट जाए तो बेबी का जो माइंड है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता। ये जो नॉर्मल एक बेबी का आप माइंड देख सकते हैं, सिर देख सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ है। अगर हेड साइज इसमें क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर मदर को ये क्या कर जाए, मच्छर काट जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर माइक्रोसिफेली आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसिफेली ये बीमारी देखने को मिलती है। इस पिक में भी आप देख सकते हैं बच्चे का जो सिर का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो माइक्रोसिफेली जो है बिलो एवरेज हेड साइज इसमें देखने को मिलता है। समटाइम्स जो है ब्रेन फेलियर भी इसमें होता है, जो नॉर्मल रेट रहता है ब्रेन के डेवलपमेंट होने का वो कम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो लेस देन 32 सेंटीमीटर जो हेड का सरकमफ्रेंस है वो देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वायरस है, ठीक है, बिकॉज ये एग्ज़ाम से रिलेटेड इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है अगर किसी व्यक्ति को अगर ये वायरस से संक्रमित हो जाए तो उसको रैशेस देखने को मिलते हैं, जैसे गले में जैसे रैशेस हो गए, बॉडी पे रैशेस, जॉइंट्स में पेन देखने को मिलती है, फीवर फील होता है, ओके। जीका वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है जो इन्फेक्ट होता है मॉस्किटो से, जिसका नाम है एंडीज मॉस्किटो का नाम याद रखिएगा, मेनली इसको एंडीज एजी एक्टिविटी बोला जाता है इसको, ठीक है। एंडीज मॉस्किटो ये स्प्रेड करता है ऑल्सो डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर को भी। और ये फर्स्ट कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, युगांडा में। युगांडा जो कंट्री है वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया 1947 में, किसमें, मॉन्कीज में किया गया। ये मॉस्किटो जो है ये इन्फेक्ट करता है ऐसे पर्सन को, अगर पर्सन को इसने इन्फेक्ट किया है तो पर्सन भी ये जो है एक ह्यूमन भी इस वायरस को फैला सकता है अनदर ह्यूमंस में, ठीक है। तो इसका जो लास्ट अबाउट 2 to 7 days मोस्ट जो इन्फेक्टेड जो पीपल रहते हैं डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम, यानी कि 2 या 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति में दिखते नहीं, उसके बाद दिखने शुरू होते हैं, ठीक है।
तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वायरल डिजीज़ है, ट्रांसमिट होता है थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एंडीज मॉस्किटो। एंडीज मॉस्किटो का नाम याद रखिएगा। ज़ीका वायरस जो है, ठीक है, इसमें फ़ीवर, रैशेज़, ये सारी चीज़ें तो आपको बता ही दी मैंने, ठीक है। तो सीवियर डिज़ीज़ है ये, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कोई भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, ड्रग अवेलेबल नहीं है, कोई दवाई अवेलेबल नहीं है ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके एट प्रेजेंट। ज़ीका वायरस जो इन्फेक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बात करें तो बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, ओके। माइक्रोसिफेली जो बीमारी है उससे क्या होता है, माइक्रोसिफेली बीमारी जो है वो बच्चे को क्या करती है, इन्फेक्ट कर देती है, जिससे माइंड जो है वो प्रॉपर वे से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेनियर K2 जो है, K2 इनके द्वारा क्या किया गया, सबमिट किया गया वहाँ पे 19 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी क्लिम्बर जिनका नाम है शहरोज़े खशरीफ, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया, वर्ल्ड की जो सेकंड K2 जो पीक है, ठीक है, तो वहाँ पे इनके द्वारा क्लेम किया गया है। तो किसके बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद ये सेकंड नंबर पे आती है K2, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, बताइएगा K2 सिचुएटेड कहाँ पे है। माउंट एवरेस्ट का तो पता ही है, ठीक है, नेपाल काठमांडू में। तो K2 आप बताइए कि कहाँ पे सिचुएटेड है। बॉक्सर लोवीना जो है, इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के पास अभी 3 मेडल्स हो गए हैं। मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया, पीवी संधू के द्वारा ब्रॉन्ज जीता गया, ठीक है। तो अभी जो बॉक्सर लोवीना है, इनके द्वारा भी ब्रॉन्ज जीता गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, अभी हमारे पास 3 मेडल्स हो गए हैं, ओके। तो ये आज के करंट अफेयर्स का सेशन था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।